Hey there everyone, welcome to my brand channel Easy IT Education. If you are new here, I am Zafar and I am so glad you stopped by. On this channel, we dive into computer, technology, educational and motivational videos. If you are passionate about and want to learn new things or just need a bit of inspiration, you are in the right place. So make sure to hit that subscribe button so you don't miss out on any of the fun. I love engaging with you all, so feel free to drop a comment below to say hi or let me know what you would love to see in future videos. थैंक्स फॉर चेकिंग आउट इजी आईटी एजुकेशन। सभी को आदाब। मेरे ब्रांड चैनल इजी आईटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आप यहाँ नए हैं तो मैं ज़फ़र हूँ और मुझे खुशी है कि आप यहाँ आए। इस चैनल पर हम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, शैक्षिक और प्रेरक वीडियो के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आप में जुनून है और आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं या बस थोड़ी सी प्रेरणा की ज़रूरत है तो आप सही जगह पर हैं। इसलिए सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य के वीडियो में आप किसी भी मज़े से न चूकें। इजी आईटी एजुकेशन की जांच करने के लिए धन्यवाद। लेट्स गेट स्टार्टेड। आए शुरू करें। ट्रांसफॉर्म योर कंटेंट विथ टेबल्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में तालिकाओं के साथ अपनी सामग्री को बदलें। Overview. Tables in Microsoft Word are a powerful tool for organizing, presenting, and structuring content efficiently. They provide an easy way to display data in rows and columns, making information clearer, more accessible, and visually appealing. Whether you are working on reports, budgets, schedules, or complex documents, tables can significantly enhance the layout and readability of your content. अवलोकन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तालिकाएं सामग्री को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करने, प्रस्तुत करने और संरचना करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। वे डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में प्रदर्शित करने का एक आसान तरीका प्रदान करते हैं, जिससे जानकारी अधिक स्पष्ट, अधिक सुलभ और देखने में आकर्षक बनती है। चाहे आप रिपोर्ट, बजट, शेड्यूल या जटिल दस्तावेजों पर काम कर रहे हों, तालिकाएं आपकी सामग्री के लेआउट और पठनीयता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है। की फीचर्स। नंबर 1, टेबल स्टाइल्स। MS Word offers a variety of pre-designed table styles, including different color schemes, borders, and shading, allowing users to quickly format tables to suit their document. Number 2, sorting data. You can sort data within a table in ascending or descending order, making it easier to arrange and analyze information. Number 3, formulas. MS Word allows users to perform basic calculations within a table, such as sums, averages, etc., using built-in formulas, which can be very useful for budgets, financial reports, and other data-heavy documents. Number 4, text wrapping. Text can be set to wrap within a cell, preventing data from overflowing and ensuring that your table maintains a clean, professional appearance. प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, टेबल शैलियाँ। MS वर्ड विभिन्न प्रकार की पूर्व डिज़ाइन की गई टेबल शैलियाँ प्रदान करता है, जिसमें विभिन्न रंग योजनाएं, बॉर्डर और शेडिंग शामिल है, जिससे उपयोगकर्ता अपने दस्तावेज के अनुरूप तालिकाओं को जल्दी से प्रारूपित कर सकते हैं। नंबर 2, डेटा को क्रमबद्ध करना।
आप किसी तालिका के भीतर डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कर सकते हैं, जिससे जानकारी को व्यवस्थित करना और उसका विश्लेषण करना आसान हो जाता है। नंबर 3 सूत्र। एमएस वर्ड उपयोगकर्ताओं को अंतर्निहित सूत्रों का उपयोग करके एक तालिका के भीतर बुनियादी गणना जैसे कि रकम, औसत इत्यादि करने की अनुमति देता है, जो बजट, वित्तीय रिपोर्ट और अन्य डेटा भारी दस्तावेजों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। नंबर 4 टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट को एक सेल के भीतर रैप करने के लिए सेट किया जा सकता है, जिससे डेटा को ओवरफ्लो होने से रोका जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि आपकी टेबल एक साफ, पेशेवर उपस्थिति बनाए रखे। नंबर 1 इंसर्टिंग ए टेबल। मेथड 1 यूजिंग द रिबन। Go to the Insert tab in the ribbon at the top of Word. Click on Table. A drop-down menu will appear with a grid. Hover over the grid and select the number of rows and columns you want by dragging across the squares. Click to insert the table into your document. Method 2 using the Insert Table option. Click on the Table button in the Insert tab. Select Insert Table from the drop-down. A dialog box will appear where you can manually enter the number of rows and columns. Then click OK to insert the table. नंबर 1 तालिका सम्मिलित करना। विधि 1 रिबन का उपयोग करना। वर्ड के शीर्ष पर रिबन में इंसर्ट टैब पर जाएं, टेबल पर क्लिक करें। ग्रिड के साथ एक ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई देगा। ग्रिड पर होवर करें और वर्गों में खींचकर अपनी इच्छित पंक्तियों और स्तंभों की संख्या चुनें। तालिका को अपने दस्तावेज में सम्मिलित करने के लिए क्लिक करें। विधि 2 तालिका सम्मिलित करें विकल्प का उपयोग करना। इंसर्ट टैब में टेबल बटन पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन से इंसर्ट टेबल चुनें। एक संवाद बॉक्स दिखाई देगा जहां आप मैनुअल रूप से पंक्तियों और स्तंभों की संख्या दर्ज कर सकते हैं। फिर तालिका सम्मिलित करने के लिए ओके पर क्लिक करें। Number 2 formatting the table. Once the table is inserted, you can click on any cell to start editing. To adjust the table size, click and drag the edges of the table or use the table tools that appear in the ribbon. Under the table design and layout tabs, which appear when you click inside the table, you can apply different styles, borders, shadings and alignment options. नंबर 2 तालिका का प्रारूपण। एक बार तालिका डालने के बाद आप संपादन शुरू करने के लिए किसी भी सेल पर क्लिक कर सकते हैं। तालिका का आकार समायोजित करने के लिए तालिका के किनारों को क्लिक करें और खींचें या रिबन में दिखाई देने वाले तालिका टूल का उपयोग करें। टेबल डिजाइन और लेआउट टैब के अंतर्गत जो टेबल के अंदर क्लिक करने पर दिखाई देते हैं, आप विभिन्न शैलियां, बॉर्डर, शेडिंग और संरेखण विकल्प लागू कर सकते हैं। नंबर 3 एडिंग और रिमूविंग रोज और कॉलम्स। राइट क्लिक ऑन ए सेल इन द टेबल and you will see options to insert rows or columns above, below, left or right. To delete rows or columns, right click on the table and choose the delete option from the context menu.
नंबर 3, पंक्तियां या कॉलम जोड़ना या हटाना। तालिका में किसी सेल पर राइट क्लिक करें और आपको ऊपर, नीचे, बाएं या दाएं पंक्तियां या कॉलम डालने के विकल्प दिखाई देंगे। पंक्तियों या स्तंभों को हटाने के लिए तालिका पर राइट क्लिक करें और संदर्भ मेनू से हटाएं विकल्प चुनें। नंबर 4, मर्जिंग एंड स्प्लाइटिंग सेल्स। टू मर्ज सेल्स, highlight the cells you want to combine. Right click and select merge cells. To split a cell, right click on the cell and select split cells. नंबर 4, कोशिकाओं का विलय और विभाजन। सेलों को मर्ज करने के लिए उन सेलों को हाईलाइट करें जिन्हें आप संयोजित करना चाहते हैं। राइट क्लिक करें और मर्ज सेल्स का चयन करें। किसी सेल को विभाजित करने के लिए सेल पर राइट क्लिक करें और स्प्लिट सेल चुनें। Conclusion. Tables in MS Word help transform content by offering an effective means of organizing and presenting information. By incorporating tables into your documents, you can create structured, professional-looking layouts that enhance both the functionality and readability of your work. निष्कर्ष, एमएस वर्ड में तालिकाएं जानकारी को व्यवस्थित करने और प्रस्तुत करने का एक प्रभावी साधन प्रदान करके सामग्री को बदलने में मदद करती है। अपने दस्तावेजों में तालिकाओं को शामिल करके आप संरचित, पेशेवर दिखने वाले लेआउट बना सकते हैं जो आपके काम की कार्य क्षमता और पठनीयता दोनों को बढ़ाते हैं। Thanking you all for listening me patiently. If you find it better, please like, share, comment and subscribe my channel. मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको बेहतर लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।